रात वालों ने एक रोटी दी थी, हमने आधी मैंने खाई, आधी मैंने बेटे को दी हुई है। वो कल मैं बाजी के घर गई थी, मुझे कुछ भी नहीं मिला उधर से। वो बोलती मैं महीने का आधा आ गया, मैंने तनख्वाह लगा ली है, 100 रुपया मेरे पास खड़ा है और ये ले जाओ। वो मैं वो ले कई वो किराया लग गया हमारा, तो सटरा टोन से वो 100 रुपया लग जाता किराए का आने जाने का। वो मैं भी आके शुक्र अदा करके बैठ की मैं क्या करती। प्यारे व्यूवर्स, बाजी मुझे लेकर आई और कहती हैं कि मैं आपको दिखाती हूँ जिससे मैं कपड़े धोती हूँ वो साबुन मेरा चेक करो कि आप किस तरह का साबुन है। मेरे पास हाय अल्लाह, ये क्या है बाजी? ये साबुन है बेटा, वो कपड़े धोने के लिए, सर्फ की गुंजाइश नहीं है। मैंने ये साबुन, ये कैसा साबुन है? ये वो काला साबुन जिसको बोलते हैं, उधर गिरा पड़ा था, मैं वो उठा के लेके आई हूँ कपड़े धोने के लिए। फिर इससे कपड़े साफ हो जाते हैं? हाँ, वो कुछ हो जाते हैं, भगो देती हूँ, फिर उसको ब्रश मारती हूँ, कुछ ना कुछ साफ हो जाते हैं। इसमें एलर्जी तो होती है, फिर धूप पे उल्टे करके डालती हूँ, धूप पे सूख जाते हैं। फिर भी उसको धूप अच्छी तरीके से लगाती हूँ। भी जो लोग तो बोलते इस्त्री करो, हमारे घर तो लाइट नहीं है, ना लाइट है ना हमारा कुछ भी नहीं है इस घर में। फिर मैं कैसे गुजारा कर रही हूँ, क्या करूँ, गुजारा तो करने है ना काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे व्यूवर्स, हमें एक फैमिली ने बुलाया था, आज हम उनके पास आए हैं। पूछते हैं उनसे कि उन्होंने हमें किस लिए बुलवाया था। अस्सलाम वालेकुम बाजी। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या हाल है बाजी? बस हाल बाजी बहुत बुरे है, क्या बता सके हम हाल का। वो हमारे शौहर अल्लाह को प्यारे हो गए और मैं अकेले हूँ। बच्चे मैंने किसी के घर छोड़ी हुई हैं रिश्तेदारों में कि मेरी इज़्ज़त ख़राब ना हो जाए। इधर गैर लोगों से कल्ली रहती हूँ और घर नहीं है हमारा, किसके घर पे रह रही हूँ। और इन घर के बैठाया था, ये भी लोग खाली करवा रहे हैं, बोलते जाओ अपना ठिकाना करो, मैं कहाँ जाऊँ। और मैं बच्चा मेरे साथ एक बच्चा रहता है, उसका भी कारोबार नहीं है। मैं अकेली जाती हूँ कोठियों पे काम करती हूँ। मेरा बाजू भी टूटा हुआ, टांग भी, और दिल की धड़कन तेज़ रहती है दिन रात, और शुगर भी है। और जब का शौहर फौत हुए, मैं कहाँ जाऊँ, मैं बहुत रोती हूँ। और क्या करूँ, ना घर है ना हमारा कोई रिश्ता, कोई अच्छा रिश्तेदार है जो हमारी हेल्प कीजिए। तो बेटियां कहाँ छोड़ी हुई हैं आपने? रिश्तेदारों में घर में छोड़ी हुई है मैंने। क्यों छोड़ी हुई हैं बाजी? वो इज़्ज़त की वजह से छोड़ी हुई है कि मेरी इज़्ज़त ना ख़राब हो जाए, वो हमारी इज़्ज़त महफूज रखेंगे। कि इधर मैं अकेली रहती हूँ, कि मेरी बच्ची ना छीन ले, खूबसूरत बच्ची हैं हमारी, इसलिए मैंने बच्चियों को उधर छोड़ा हुआ है। कि मेरे उधर भी मुझे टेंशन ही रहती है दिन रात, की दिल की धड़कन तेज़ रहती है बच्चों की वजह से। मेरे पास एक बच्चा रहता है, मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्ची हैं मेरी, और शादीशुदा नहीं, सबको आ रहे हैं। अब्बू की डेथ हो गई उनकी, और उसको वो हुआ था गुर्दे और फेफड़ों का मसला था। और शोहर को बाजी? हाँ जी, शौहर को गुर्दों का फेफड़ों का मसला था। फिर आपने इलाज कराने की कोशिश नहीं की? हाँ नहीं, बहुत हमने इलाज कराया। हमारा घर था बद्रशेर, हमने वो बेच के भी उसका इलाज करवाया। बच्चे छोटे थे, मैं अकेली करने वाली थी। मेरे भाई थे, मेरे अब्बू थे, अब्बू भी फौत हो गए, अम्मी भी फौत हो गई। और मेरा भाई है, वो बीमार है, उसको पता नहीं क्या किसी ने कुछ किया हुआ, क्या कोई मसला समझ नहीं आती उसको, ठीक नहीं हो रहा। वो किराए पे रहते हैं, उनका भी घर नहीं है। तो ये जिस घर में आप रह रही हैं, ये आपका घर नहीं है? नहीं, ये हमने लिया था, किससे मदद की थी, वो अभी छीन रहे हैं। वो बोलते हैं हमारा, अब जाओ जहाँ से मर्जी, आप नहीं रख सकते आप लोगों को, कि आप जाओ, मैं कहाँ जाऊँ। इसलिए मैंने बच्ची किसी के घर छोड़ दिए, डर की वजह से। हाँ जी, ये गैर लोगों से रहती हूँ। इधर से लोग बस रात बराते फिरते रहते हैं, देहात हैं, बच्चे खूबसूरत हैं। एक गरीबी से एक टाइम की होती है, एक टाइम की नहीं होती है। अकेली करने वाली हूँ, वो भी बीमार हूँ मैं। 3 बेटियां? हाँ जी, मेरी यहाँ 3 बेटियाँ 3 बेटे। तीनों बेटियां वहाँ छोड़ी हुई हैं? हाँ जी, तीनों बेटियाँ उधर ही। फिर उनका खर्चा कौन उठाता है? वो खुद उठाते हैं। किस टाइम हाँ मैं जाती हूँ तो कभी ले जाती हूँ कुछ ना कुछ। वो कोठी पे काम करती हूँ, टांग टूटी हुई है, वो खड़ा पोछा लगवाते हैं, कोई बैठ के लगवाता तो छोड़ देती हूँ, नहीं होता मेरे से काम। दिमाग का भी मसला, दिमाग की धड़कन, दिल की धड़कन। अल्लाह पाक आपको शिफा दे, आप रोए ना। टांग टूटी हुई है, ये हाथ मेरा टूटा हुआ है, ये मेरा हाथ टूटा हुआ है। ये कैसे टूटा है बाजी? ये वो गिर गई थी ना, मैं मियाँ को लेके गई थी द्वारका अस्पताल, उधर गिर गई थी और टांग भी टूट गई, ये हाथ भी टूट गया। अच्छा। और टेंशन की वजह से दिल की धड़कन तेज़ है और दिमाग की धड़कन तेज़ है, और शुगर भी है,
दिल ब्लड हाई रहता है टेंशनों की वजह से, दिमाग। परेशान ना हुआ करें, अल्लाह से नमाज पढ़ के दुआ मांगा पढ़ती करें। हूँ, कुरान पाक भी पढ़ती हूँ, सुबह नमाज पढ़ती हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ, अच्छी सूरज बात है। सीना पढ़ती हूँ, आयतुल कुर्सी भी पढ़ती हूँ। हर टाइम या अल्लाह मेरी मुश्किल आसान कर दे, आमीन आमीन। मुझे हिम्मत ताकत दे, मुझे कोई ऐसा कोई अच्छा अल्लाह ताला बंदा भेज दे जो हमारी मदद कीजिए। अल्लाह पाक ने कि मुझे मैं- भेजा है, इंशाल्लाह कोई ना कोई हमारा देखने वाला बहन भाई आपकी मदद ज़रूर करेगा। आमीन कुल्ला आमीन। आपके हमारे यतीमों के सिर पे हाथ रखोगे तो आप अल्लाह को बहुत ज़्यादा देगा, आप लोगों को भी अल्लाह बहुत देगा। यतीमों के हाथ रखना तो बहुत स्वभाव का काम है। मेरे तो बच्चे छोटे बाजी छोटे, आपके बेटे क्या करते हैं? बेटे जब मजदूरी करते हैं, किस टाइम लगती है किस टाइम नहीं लगती। तीनों बेटे? नहीं, दो छोटे हैं, वो कहाँ हैं दो छोटे वो बेटे? उधर ही है बहनों के पास। मैं इतना खर्चा नहीं उठा सकती, अकेली कैसे उठाऊं। एक बच्चा मेरे पास है, वो उसका बेचारे का लग ही नहीं रहा काम। अच्छा। मैं कल भी गई किसी से, मैं किलो आटा किसी ने दिया, किसी ने 100 रुपया दिया, वही ला के मैंने घर का खर्चा करा। अच्छा। और ये किसी ने मुझे साग ला के दिया, वो मैंने रख दिया। मैंने बोला खर्चा ही नहीं है, घी नहीं है, मिर्चें नहीं, मैं कैसे पकाऊंगी। मैंने रख दिया। फिर मैंने बोला चलो गर्मी से पका लूँगी, मैं अभी क्या करूँ। मैं इतनी महंगाई हो रही है, आटा इतना महंगा, कोई महंगा भी नहीं दे रहे। जो बहन भाई हैं वो कोई मदद करते हैं? नहीं, बहन भाई, मेरे भाई बीमार है, अब्बू अल्लाह को प्यारे हो गए। वो बहनें मेरी सब गरीब हैं, वो कोठियों पे काम करती हैं, वो भी बेचारियाँ करती है और खाती है। अच्छा। उनके भी और जो बच्चे शोहर के बहन भाई हैं वो कोई करते हैं? उनका कोई भी नहीं था, वो माँ बाप का अकेला ही था। 2 बहन भाई थे, वो दोनों पहले बहन फौत हो गई, दिल का अटैक हुआ था बहन को, और इसे मेरे शौहर बीमार हो गए। इसको गुर्दों का और फेफड़ों का मसला था। अल्लाह माफ करे। हमने बदरशर वाला घर बेच के उसका इलाज करवाते रहे। मैंने कोठी पे काम करती थी, उस टाइम भी इलाज करवाती रही, बाजी भी देती थी, इलाज करवाते रहे। अल्लाह को प्यारे हो गए। फिर वो अब आप किस मुद्दे पे उन्होंने ये आपको घर दिया था और अब ये कह रहे हैं कि आप छोड़ भी दो? वो उसने बिठाया था गरीबी की, हमारी हेल्प करके बिठाया था कि मियाँ बहुत बीमार है, आप लोग इधर बैठ जाओ। वो अल्लाह को प्यारे हो गए। फिर इधर का माहौल अच्छा नहीं है, मैं डर की वजह से अपने बच्चियों को उधर रिश्तेदारों के घर छोड़ दिया कि मुझे कुछ दे के मेरी बच्ची ना कोई उठा के ले जाए। मुझे डर लगते थे, मेरे बच्चे खूबसूरत है, बाप जैसी हैं। मैं तो फिर भी ऐसी हूँ, मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं। मैं डर की इज्जत की वजह से मैंने बच्चे किसी के घर छोड़े हुए हैं। वो भी पैगाम आते हैं कि आप बच्चे ले जाओ। मैं कहाँ कहाँ से रखूँगी लेके इधर बच्चियों को। मैं ये सोचती हूँ कि मेरी मदद कीजिए, जो मैं बच्चियों की शादी करके अपने घर भेज दूँ, इज्जत से साथ अपने घर चली जाएं। तो आपने अपनी बच्चियों की शादी करनी है? शादी भी करनी है, मेरा तो घर भी नहीं है कहीं, कहाँ रहूँगी मैं बच्चे लेके। इस छोटे से कमरे में रहती हैं? हाँ जी, यही छोटा सा कमरा है, एक ही है भाई। फिर मेरी मदद की थी, किसी ने दुकान डाली। कितने साल हो गए इस घर में रह रही हैं? 10 साल हो गए मुझे, 10 साल हो गए। बेटियां भी वहीं रह रही हैं? हाँ, बेटियां उधर ही 10 रह रही साल हैं। से वहीं रह रही हैं? हाँ, उधर रह रही हैं बेटियां भी। फिर इसके अब्बू की डेथ हुई थी तो हम आए थे लेके, आ गए थे वो लोग सब। फिर इसके अब्बू को जब हम दफना दिया था, ख़त्म हो गया था उसका 40वें का, वो लोग फिर चले गए थे, साथ ही ले गए थे कि हम इधर नहीं छोड़ेंगे बच्चियाँ, आपका इसका माहौल अच्छा नहीं है, देहात है। जहाँ रहती हैं वो आपके क्या लगते हैं? वो हमारे रिश्तेदार हैं। कैसे रिश्तेदार? वो कज़न वगैरह लगते हैं, दूर के कज़न लगते हैं। फिर आपको उन पे यकीन है? हाँ जी, मुझे यकीन है कि मेरी इज्जत है, उनके कंट्रोल है, घर पे बाहर नहीं बच्चे जाने देते वो लोग। वो कुछ मैं करती हूँ खर्चा, कुछ वो करते हैं, उनकी मेहरबानी। हाँ बाजी, आप कमाने जाती हैं, वो आपको कितने पैसे देते हैं? वो बाजी कोई 25 दे रहा है, कोई 2000 दे रहा है। मेरी बाजू टूटा हुआ, टांग टूटी हुई है, मैं खड़मा पोछा लगाती हूँ, वो बोलते बैठ के सफाई करे। सफाई पोछा बैठ के लगाओगे तो सफाई होगी, मेरे से बैठ के नहीं लगती, मेरी टांग टूटी हुई है। फिर वो काम और मई रख लेते हैं, मैं फिर कोई और तेल मालिश का कर लेती हूँ। वो कोई 100 देता है, कोई 50 देता है, वही किराया लग जाता है। फायदा क्या होता है आपको बाजी? होता वो थक के घर आके रोने लग जाते हैं, आके बैठ के अल्लाह से आगे दुआ करते हैं कि या मौला कि मेरी मुश्किलें आसान कर, अल्लाह सोना मेरी मदद कर, मेरे यतीम बच्चों की कोई ऐसा हो जो मेरे यतीम बच्चों को मदद करें, जो मैं बच्चियाँ अपने घर अदा कर दूँ, जो हमारा घर हो जिसमें घर में हम सुकून से बैठ जाएँ, वो छत हो जिसमें छत में हम बैठ जाएँ।
बच्चियों को लेके जितने बच्चे मेरे आप परेशान ना हो, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा करेगा। परेशान ना हो, रोया ना करें, अल्लाह से सब्र की दुआ मांगा करें। अल्लाह पाक ने मुझे भेजा है ना, इंशाल्लाह हमारा देखने वाला कोई ना कोई बहन भाई आपकी बेटियों की शादी करने में आपकी मदद ज़रूर करेगा इंशाल्लाह, और घर के लिए भी आपकी कोई ना कोई मदद ज़रूर करेगा। आमीन कुल्ला आमीन 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 कुल्ला आमीन। आप मुझे जितने की मदद करोगे आपको अल्लाह बहुत ज़्यादा देगा। अल्लाह ताला मदद करेगा आपकी भी, अल्लाह ताला ज़्यादा दे जो हमारी मदद। आमीन। प्यारे व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि बाजी मुसलसल रो रही है बेचारी। हम इनके घर आए हैं, इन्होंने बुलवाया था, घर के हालात पूछे हैं तो बहुत ज़्यादा ही दिल अफसरदा हुआ है कि बेचारी अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए अपनी बेटियों को किसी के घर रखा हुआ है। इन्होंने 3 बेटियां माशाल्लाह जवान है और 2 बेटे छोटे छोटे हैं। यहाँ कहती हैं कि मुझे डर लगता है कि कोई मेरी बेटियों को उठा कर ना ले जाए। मेरी बेटियां माशाल्लाह खूबसूरत हैं तो बहुत ज़्यादा डर लगता है अपनी इज़्ज़त के मामले में। यहाँ मैं अपने एक बेटे के साथ रहती हूँ, कोठियों पर काम करने के लिए जाती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। टांग भी टूटी हुई है बाजी की और जो बाजू है वो भी फ्रैक्चर हुआ है। अल्लाह पाक इस बाजी के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। बहुत ज़्यादा मजबूर है, टूटी फूटी इस घर की दीवारें हैं। पहले ये किसी ने इनको घर दिया हुआ था, ये छोटा सा कमरा है जहाँ रहती हैं, ना ही कोई वॉशरूम का दरवाज़ा है। पहले किसी ने इनको दे दिया था और अब इनसे खींच रहे हैं कि ये घर छोड़ दो, हमने आपसे ये वापस लेना है, हमने आपको ये घर नहीं देना, आप जहाँ मर्जी जाकर रहो, हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। बेचारी मुसलसल रो रही है बहुत ज़्यादा। प्यारे व्यूवर्स, दुख होता है ऐसी माओं को देखकर जो बेचारी अपनी जवान बेटियों की खातिर परेशान होती हैं। शादियाँ उनकी करनी होती हैं और माओं के पास वसाइल नहीं होते कि अपनी बेटियों की शादी हम कैसे करें। बहुत मजबूर बाजी है। अल्लाह पाक इनके लिए आसानी पैदा करे कि हर परेशानी को दूर करे, आमीन। प्यारे व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी दीवारें हैं, मेन रोड सामने नज़र आ रहा है। अपनी बेटियों की इज़्ज़त की खातिर बेचारी उन्हें कज़न के घर छोड़ आई है कि यहाँ कोई मेरी बेटियों को उठा कर ना ले जाए। बाजी के घर में ये छोटी छोटी दीवारें हैं और यहाँ तो बिल्कुल दीवार है भी नहीं और इन्होंने लकड़ियाँ रख के इसको जगह को बंद किया हुआ है। अल्लाह पाक इनके लिए आसानी पैदा करे। अल्लाह पाक किसी मुसलमान पर ऐसा वक्त ना लाए। बहुत मजबूर फैमिली है। अपने देखने वाले बहन भाइयों से यही कहूँगी, अपने घरों से निकलें, अपने आसपास के बहन भाइयों को देखें जो बेचारे गरीब हैं, गुरबा हैं। ऐसी माएँ जो बेचारी अपनी बेटियों की खातिर परेशान हाल में ज़िंदगी गुजार रही हैं, बेटियों की शादी करनी और वसाइल नहीं है, ऐसी माओं की लाजमी मदद करें। अल्लाह पाक भी खुश होते हैं और जिस बहन भाई की आप मदद करेंगे वो तो बहुत ज़्यादा ही खुश होता है और दुआएँ देता रहता है। इनके शोहर जो हैं बेचारी के फ़ौत हो गए हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इनके पास अपना घर था। प्यारे व्यूवर्स, शोहर के इलाज के लिए इन्होंने अपना वो घर बेच दिया। बेचारी के पास अब घर भी नहीं है, एक बेटा है उनके पास रहता है और ये माँ जो है इनके यहाँ इस घर में रहती है और ना ही कोई काम काज करता है। बेटा मेहनत मजदूरी करने जाता है, कभी लगती है और कभी नहीं लगती। बहुत मजबूर माँ है। अपने देखने वाले बहन भाइयों के आगे हाथ जोड़ के यही गुजारिश करूँगी कि इस माँ की लाजमी मदद करें। इस माँ की बेटियों की शादी करने के लिए हमें आपकी ताउन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने देखने वाले बहन भाइयों से यही गुजारिश करूँगी कि अल्लाह पाक के दिए हुए रिस्क में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलाकर इस माँ की मदद करें ताकि ये अपनी बेटियों की शादी कर सके, छोटा सा घर ले सके जहाँ एक छत हो, जहाँ अपना सर छुपा कर बैठी रहे। बहुत मजबूर है बेचारी, रो रही है मुसलसल। अल्लाह पाक इस माँ के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। पाजी, अगर आपको ये यहाँ से उठा देंगे तो फिर आप कहाँ जाएंगी? फिर आपको इसलिए मैंने बुलवाया कि आप हमारी मदद कीजिए। अच्छा, हाँ जी, मैंने इसलिए आपको बुलवाया कि हमारी मदद कीजिए। मैं जहाँ से मैं कहाँ जाऊँगी, फिर आप हमारा हाल निकाले, अल्लाह ताला मदद करेगा आपको। चलें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर मदद करेगा। अल्लाह पाक ने हमें भेजा है ना, हमारा देखने वाला बहन भाई कोई ना कोई आपकी मदद लाजमी करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारे यतीमों की मदद करेगा, बेवा औरत करोगे, अल्लाह ताला आपको ज़्यादा देगा। आमीन। कि आपने नमाज पढ़ के दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मुझे जल्दी आपके घर दोबारा भेजे। आमीन कुल आमीन। मैं नमाज सुबह की पढ़ती हूँ और कुरान पाक पढ़ती हूँ, सूरत मुजम्मल पढ़ती हूँ, सूरत मुजम्मल भी पढ़ती
پڑھتی ہوں, سورہ یاسین پڑھتی ہوں, اچھی قرآن پاک بات ہے, پڑھتی ہوں. نماز پڑھنی چاہیے. ہاں جی, اور نماز صبح کی پڑھتی ہوں, دوسری پڑھی نہیں جاتی, ٹانگ میں درد ہوتا ہے, کندھے کھنچ جاتے ہیں, یہ دل کی مسئلہ ہے. کام اور کر اس کر لیے کے. ہاں جی, کام کوٹھیوں میں کرتی ہوں, ہوتا نہیں ہے, کہاں عمر ہے میری کام کرنے کی. اللہ آپ کی ہر پریشانی کو دور سے کرے, میں آپ وہ پریشان کرتی نہ ہوں ہو, اللہ بچوں کو. آسانی کرے گا. پیارے ویورز, یہ ان کے کھانے پکانے کی جگہ ہے اور بیچاری کا چولہا ویران سا پڑا ہوا ہے اور نہ ہی لگ رہا ہے کوئی آگ شاگ جلائی ہے. انہوں نے آج کھانا وغیرہ نہیں بنایا. کیا کروں میں, کس سے رو کے سنوں, اللہ سے طرف کرتی ہوں, اللہ کو بولتی ہوں, اللہ میری مدد کیجیے. اللہ پاک کرے گا انشاءاللہ. اللہ پاک بہترین کارساز ہے. اللہ تعالیٰ نے بھیجا, آپ کو بھیجا, اللہ تعالیٰ نے میری مدد پوری سن لی ہے. اللہ نے قرآن پاک پڑھ کے دعا مانگتی ہوں, نماز پڑھ کے, کہ اللہ میری مشکل آسان کر دے, مجھے اللہ تعالیٰ مدد کر دے. کہ آپ کو بھیجا اللہ تعالیٰ, یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت زیادہ دے گا, آپ کی خوشیاں دکھائے گا آپ کو. اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی مدد کیجیے, اللہ تعالیٰ مدد کیجیے ہماری. انشاءاللہ کوئی نہ کوئی آپ کی ضرور مدد کرے گا, آپ پریشان نہ ہوں. انشاءاللہ. ساتھ والوں نے ایک روٹی دی تھی, ہم نے آدھی میں نے کھائی, آدھی میں نے بیٹے کو دی ہوئی ہے. وہ کل میں باجی کے گھر گئی تھی, مجھے کچھ بھی نہیں ملا ادھر سے. وہ بولتی میں مہینے کا آدھا آ گیا, میں نے تنخواہ لگا لی ہے, 100 روپیہ میرے پاس کھڑا ہے اور یہ لے جو. وہ لے کے وہ کرایہ لگ گیا ہمارا, تو سٹرا ٹون سے وہ 100 روپیہ لگ جاتا ہے کرایہ کا آنے جانے کا. وہ میں بھی آ کے شکر ادا کر کے بیٹھ کی, میں کیا کرتی, کس کو بتاتی, میں میری عادت نہیں ہے وہ محلے سے دار میں رو. اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا کرے, آپ کی ہر پریشانی کو دور کرے, آمین. اگر کسی بھی بہن بھائی نے کسی بھی حقدار محتاج بہن بھائی کی مدد کرنی ہو, ایسی غریب فیملیز کی مدد کرنی ہو, نیچے دیے گئے اسکرین کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. باجی یہ اللہ پاک کی طرف سے آپ کے لیے, ٹھیک ہے, سالن وغیرہ بنائے. آپ کہہ رہی تھے نا کہ میرے پاس خرچہ نہیں ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے, ہاں جی, میں نے بولا تھا آپ مسالہ وغیرہ لے کے سالن وغیرہ بنائیں, اللہ پاک برکت ڈالیں گے انشاءاللہ. ہمارے دیکھنے والے بہن بھائی کوئی نہ کوئی آپ کی مدد لازمی کرے گا. آمین آمین. انشاءاللہ اللہ پاک نے اب مجھے بھیجا ہے نا, تو دوبارہ بھی لازمی بھیجے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ آنا, اللہ آپ پاک ضرور آپ مدد کو کرنا. خوش رکھے, آباد رکھے, آمین. آمین. پیارے ویورز, باجی مجھے لے کر آئی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں جس سے میں کپڑے دھوتی ہوں, وہ صابن میرا چیک کرو کہ آپ کس طرح کا صابن ہے. ہائے اللہ, یہ کیا ہے باجی؟ یہ صابن ہے بیٹا, کپڑے دھونے کے لیے. سرف کی گنجائش نہیں ہے, میں نے یہ صابن. یہ کیسا صابن ہے؟ یہ وہ کالا صابن جس کو بولتے ہیں, ادھر گرا پڑا تھا, میں وہ اٹھا کے لے کے آئی ہوں کپڑے دھونے کے لیے. پھر اس سے کپڑے صاف ہو جاتے ہیں؟ ہاں, وہ کچھ ہو جاتے ہیں, بھگو دیتی ہوں, پھر اس کو برش مارتی ہوں, کچھ نہ کچھ صاف ہو جاتے ہیں. اس میں الرجی تو ہوتی ہے, پھر دھوپ پہ الٹے کر کے ڈالتی ہوں, دھوپ پہ سوکھ جاتے ہیں. پھر بھی اس کو دھوپ اچھی طریقے سے لگاتی ہوں. بھی جو لوگ تو بولتے استری کرو, ہمارے گھر تو لائٹ نہیں ہے, نہ لائٹ ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے اس گھر میں. پھر میں کیسے گزارا کر رہی ہوں, کیا کروں, گزارا تو کرنے ہے نا. بس یہی کہیں گے کہ اللہ پاک ان کے لیے آسانی پیدا کرے. بہت زیادہ مجبور ہے یہ فیملی.